श्री पर्वत जी। इनकी देवर्षियों में गणना है। महाभारत में इनका और श्री नारद जी का अनेक स्थलों पर साथ साथ वर्णन पाया जाता है। श्री नारद जी की ही तरह ये भी विचरणशील स्वभाव के हैं। लिंग पुराण एवं अद्भुत रामायण में कथा आती है कि एक बार श्री नारद जी और पर्वत जी दोनों मित्र साथ साथ विचरते हुए श्रीनगर के राजा अम्बरीश के यहाँ गए। राजा ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अपनी लाडीली बेटी जिसका नाम श्रीमती था उसको बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर उसके भाग्य के संबंध में जिज्ञासा की। दोनों ही मुनि श्रीमती के सुंदर रूप एवं शुभ लक्षणों पर मोहित होकर उसको पृथक पृथक राजा से मांगने लगे। राजा का यह उत्तर मिलने पर कि कन्या जिसको जयमाला पहना दे वही ले जाए। दोनों पृथक पृथक भगवान के यहाँ गए और दोनों ने ही उनसे सब वृत्तांत कहकर अपना अपना मनोरथ प्रकट किया। नारद जी ने पर्वत ऋषि का मुख बंदर का सा और पर्वत ने नारद मुनि का मुख लंगूर सा कर देने के लिए पृथक पृथक प्रार्थना की और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि राजकुमारी को ही वह रूप दिख पड़े, दूसरे को नहीं। भगवान ने दोनों से एवमस्तु कहा। तत्पश्चात दोनों ही राजा के यहाँ गए। राजा ने बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियों में से जिसे चाहो उसे जयमाल पहना दो। कन्या जयमाल लिए खड़ी है। उसे वहां एक बंदर और एक लंगूर और एक सुंदर धनुष बाणधारी पुरुष दिख पड़े। ऋषि कोई न देख वह ठिठक कर रह गई। संकोच का कारण पूछे जाने पर उसे जो दिख रहा था वह उसे कह दिया और जयमाल धनुषधारी पुरुष भगवान श्री राम के गले में डाल दिया। भगवान उसे लेकर अंतर्धान हो गए। इस रहस्य को न समझकर दोनों ऋषि भगवान के पास गए और उपालंब दिए। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हैं। तुम दोनों ही हमारे भक्त हो, अतः हमने दोनों का कहा किया। ऋषियों को जब मालूम हुआ कि ये ही कन्याओं को ले गए, दोनों ने ही उनको शाप दिया कि मम अपकार किन्ह तुम भारी, नानी बिरह तुम हो दुखारी, कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करियहि किस सहाय तुम्हारी। बाद में जब इन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ तो ये बहुत ही पश्चाताप किए और भगवान से शाप के मिथ्या हो जाने की प्रार्थना की, परंतु भगवान ने शाप को अपनी ही इच्छा कहकर दोनों को समझा बुझाकर विदा किया। बोलिए श्री पर्वत जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।